इसराइल के दहशतगर्द हमलों के खिलाफ मुजाहरे, नारेबाजी। लंदन में इसराइली सिफारतखाने के बाहर हजारों अफराद जमा, एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। सिडनी और मेलबर्न में इसराइली बर्बरियत के खिलाफ लोग सड़कों पर निकल आए। स्पेन के शहर मैड्रिड की गलियां भी मुजाहिरीन से भर गई। जर्मनी के शहर बर्लिन में अवाम ने इसराइली सिफारतखाने के बाहर फलस्तीनी परचम थाम कर एहतजाज किया। इराक, ट्यूनिस में भी अवाम ने फलस्तीनी अवाम के साथ इजहार यकजहती किया। कराची समेत पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में इसराइल के खिलाफ एहतजाजी रैली, मुजाहिरीन की इसराइल के खिलाफ नारेबाजी, आलमी बरादरी से हमले रुकवाने का मुतालबा। बहरे अरब में मौजूद हवा का कम दबाव तूफान में तब्दील, पाकिस्तानी साहिलों पर भी मौजें भिभरने लगी। महकमे मौसमियात के मुताबिक तूफान तौते कराची से 1460 किलोमीटर दूर है। तूफान के हमरा 70 से 100 किलोमीटर रफ्तार की हवाएं भी चल रही हैं। आइंदा चंद घंटों में तूफान में शिद्दत आने का इम्कान। तूफान आइंदा 12 से 18 घंटों में शिमाल मगरिब की जानिब बढ़ेगा। 18 मई की सुबह भारतीय रियासत गुजरात पहुंचेगा। समुद्री तूफान से कराची समेत सिंध भर में तूफानी बारिशों की पेशगोई। बल्दिया उस्मा कराची के मुख्तलिफ महकमों में इमरजेंसी नाफिज। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में 17 से 20 मई के दौरान तुंद तेज हवाओं के साथ शदीद बारिश का इम्कान। ठट्ठा, बदीन, मीरपुर खास, थरपारकर, लाड़काना, खैरपुर में गरज चमक के साथ बारिशें मुतवक्के। हब, लसबेला, हैदराबाद, जामशोरो, बेनजीराबाद, उमरकोट, सांगड़ और दीगर इलाकों में भी बारिशें होंगी। समंदर में मौजूद माहीगीरों की वापसी के लिए राब्ते जारी। सिंध में तूफान तोफते पर नजर रखने के लिए कंट्रोल रूम कायम। समुद्री तूफान के पेश नजर कराची से फौरी बिल बोर्ड हटाने का हुक्म। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास में समुद्री तूफान पर ब्रीफिंग। कमिश्नर कराची, KMC और DMC को नालों के चौकिंग पॉइंट्स को क्लियर करने का भी हुक्म। वज़ीर आला सिंध ने कहा, माहीगीर कल से समंदर में ना जाएं। डायरेक्टर मेट ऑफिस के मुताबिक हवा की रफ्तार 22 से 27 गस्ट हुई तो मट्टी का तूफान भी होगा। भारत को समुद्री तूफान तौते ने अपनी लपेट में ले लिया। केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र समेत 9 रियासतों में वार्निंग जारी। साहिली इलाके कोची में तूफान के बायस शदीद बारिश, समुद्र किनारे एक इमारत गिर गई। केरला में तेज हवाओं और तूफानी बारिशों से कई मकानात की छतें गिर गईं। समुद्री तूफान तेजी के साथ भारतीय रियासत गुजरात की तरफ बढ़ रहा है। सैलाबी सूरत-ए-हाल और लैंडस्लाइडिंग का भी खतरा पैदा हो गया। बहरा अरब में गर्दिश करने वाला ताकतवर समुद्री तूफान तौते की रफ्तार क्या है, रुख किधर का है, कौन से इलाके मुमकिना तौर पर मुतासिर हो सकते हैं, कराची और सिंध के इजला पर तूफान के क्या असरात होंगे। खसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। NCOC का तमाम बैनो सूबाई इंटरसिटी और इंट्रासिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट कल से खोलने का फैसला। 50% ही सवारियां बिठाई जाएंगी। रेलवे 70% के साथ अपने ऑपरेशन को बरकरार रखेगा। 17 मई से रात 8 बजे तक तमाम बाजार और दुकानें खुली रहेंगी। फोरम ने ईद तातीलात के दौरान SOPs के नफाज का जायजा लिया और इत्मीनान का इजहार किया। पंजाब में लॉकडाउन 24 मई तक बढ़ाने पर गौर। सिंध समेत मुल्क भर के तालीमी इदारे 23 मई तक बंद रहेंगे। कोरोना मजीद 83 जाने ले गया। केसेस में मजीद कमी, 24 घंटे में 1531 नए केसेस रिपोर्ट। इस्लामाबाद में 31 से 45 साल तक के 22,447 अफराद कोरोना से मुतासर। 21 से 30 साल तक के 16,000 के करीब केसेस रिपोर्ट। 8,805 बच्चे भी मोलिक वायरस में मुब्तला। लाहौर में SOPs की खिलाफ वर्जी पर 350 से ज्यादा अफराद गिरफ्तार। मुल्तान में 17 शहरियों को जुर्माने, एक दुकान सील। मुल्क भर में आज से कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर्स मुकम्मल फाल कर दिए गए।
सदर मुमलिकत की अवाम से कोरोना वैक्सीन लगवाने और वजीर आजम की मास्क पहनने की अपील। वजीर आजम इमरान खान ने ट्वीट में कहा, सब हिफाजती तदाबीर अपनाएं और मास्क का इस्तेमाल अपना मामूल बनाएं। सदर मुमलिकत की जेर सदारत कराची गवर्नर हाउस में कोरोना वायरस बारे हुकूमती इक़दाम पर इजलास। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, विफाकी वज़रा असद उमर, अली हैदर जैदी की भी शिरकत। हुकूमती इक़दाम के बाइस कोरोना केसेस में नुमाया कमी हुई है। सरबराह NCOC असद उमर की ब्रीफिंग। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कहा, ईद पर अवाम का SOPs पर अमल हुकूमत की हिकमत अमली की कामयाबी है। कोरोना वायरस से महफूज रहने के लिए अवाम वैक्सीन जरूर लगवाएं। शहबाज शरीफ का नाम ताहाल ECL में नहीं डाला गया। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का वीडियो बयान। कहा, समरी वफाकी काबीना से वजारत दाखिला को ताहाल नहीं मिली। पीर या मंगल को समरी वजारत दाखिला को मौसूल हो सकती है। इस केस में 14 मुल्ज़मान पहले से ही ECL पर हैं। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के जमानती हैं। शरीफ फैमिली के 5 अफराद इस केस में मफरूर हैं। रिंग रोड फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट बेज़ाब्तियां नहीं बल्कि 25 अरब का डाका है। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब की तनकीद। कहा, वजीर आजम इमरान खान और उस्मान बुज़दार को NRO नहीं मिलेगा। रिंग रोड तहकीकाती रिपोर्ट के बाद बिला इम्तियाज इंक्वायरी की नहीं, गिरफ्तारियों की जरूरत है। इमरान साहब और उस्मान बुज़दार रिंग रोड स्कैंडल के मुजरिम हैं। इनके होते हुए बिला इम्तियाज इंक्वायरी नहीं, सिर्फ माफियाज की सहूलतकारी हो सकती है। इमरान खान ने साबित किया, उनकी हुकूमत में कोई करप्शन नहीं कर सकता। रिंग रोड के हवाले से शोर मचाना ऐसा ही है जैसे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब का मरियम औरंगजेब को जवाब। कहा, इनके दौर में हमेशा आग लग जाया करती थी। LDA प्लाजे में मेट्रो का रिकॉर्ड जलाया गया। मुआवने खसूसी फिरदौस आशिकावान बोली, साबिक हुक्मरानों ने अवामी मंसूबों में रिकॉर्ड लूटमार की। हमारी हुकूमत बेज़ाब्तगियों में मुलव्वस हर फर्द को कानून के कटहरे में लाएगी। मीठी ईद का आज दी एंड हो जाएगा। आखिरी रोज मेल मुलाकातों का सिलसिला भी जारी। घर घर मेहमानों की आओ भगत जारी। शहरी रेस्टोरेंट में खाने टेक अवे ले रहे हैं। लॉकडाउन के बायस ईद पर मार्केटें बंद और सड़कें सुनसान। बच्चों ने पार्क्स में मौज मस्ती नहीं की। कराची के CBO को जाने वाले रास्ते बंद। चिड़ियाघर और सफारी पार्क्स भी 16 मई तक बंद रहेंगे। वज़ीर आला पंजाब का मसनूई महंगाई करने वालों के खिलाफ क्रैक डाउन का हुक्म। उस्मान बुज़दार की सूबा भर में ज़ख़ीरा अंदोज़ों और नाजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई करने की हिदायत। कहा, सूबाई काबीना कमेटी प्राइस कंट्रोल अशिया ज़रूरिया की मुकर्रर करदा निर्खों पर फराहमी यकीनी बनाए। आवाम को मुकर्रर निर्खों पर अशिया ज़रूरिया की दस्तियाबी में गफलत या कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आवाम को रिलीफ देने के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाएंगे। अंदरूनी सिंध कंदकोट में 2 ग्रुपों में खूनी तसादुम। दुरानी महर कच्चे के इलाके में फायरिंग से 9 अफराद जान की बाजी हार गए। मुतादिद जख्मी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मजीद हलाकतों का भी खदशा। दोनों फ्रीकैन में ताहाल फायरिंग जारी। तंज़ो मज़ाह का एक और बाब हमेशा के लिए बंद। मुमताज़ मज़ाह निगार फारूक कैसर अल मारूफ अंकल सरगम की नमाज जनाजा इस्लामाबाद में अदा। H11 कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में रिश्तेदारों के अलावा शागिर्दों और फनकारों की शिरकत। खराज अकीदत पेश किया। वो तवील अरसे से दिल के आर्जे में मुब्तला थे। फारूक कैसर 1976 से PTV से मुंसलिक थे। उन्होंने अपने मशहूर किरदार अंकल सरगम के जरिए मुआशरती मसाइल उजागर किए। कई मज़ाहिया किताबें भी तहरीर की। आला फ़नी खिदमात पर फारूक कैसर को 1993 में सदारती अवार्ड से नवाजा गया। दुनिया में कोरोना वायरस के वार बरकरार। भारत में 24 घंटों में मजीद 3,26,000 अफराद कोरोना में मुब्तला। 3,800 से जायद अमवात। गोवा के अस्पताल में ऑक्सीजन की फराहमी रुकने से 26 मरीज हलाक। मुंबई में कोरोना से अमवात के बाद आखिरी रसूमात के लिए जगह न रही। बरतानिया को कोरोना की भारतीय किस्म पर गहरी तशवीश। उधर अमरीकी सदर जो बाइडन कहते हैं, जिन लोगों की वैक्सीनेशन हो चुकी उनके लिए मास्क पहनना जरूरी नहीं।
और दुनिया भर में आज खानदान का आलमी दिन मनाया जा रहा है। दौरे जदीद और टेक्नोलॉजी के बेजा इस्तेमाल से खानदानी निजाम की जड़ें कमजोर। सोशल मीडिया की दुनिया ने नौजवान नस्ल को अपने बुजुर्गों और खानदान से दूर कर दिया। दिन को मनाने का मकसद खानदानी निजाम की अहमियत उजागर करना है। आगे बढ़ते हैं, आपको अहम खबर दें। भारत को समुद्री तूफान तौकते ने अपनी लपेट में ले लिया। केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र समेत 9 रियासतों में वार्निंग जारी कर दी गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं, साहिली इलाके कोची में तूफान के बायस शदीद बारिश, समंदर किनारे एक इमारत गिर गई। समंदरी तूफान तौकते तेजी के साथ भारतीय रियासत गुजरात की तरफ बढ़ रहा है। केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र समेत 9 रियासतों में वार्निंग जारी। 50 से ज्यादा रेस्क्यू टीमें तैनात कर दी गई। उधर रियासत केरला में तुंद तेज हवाओं और तूफानी बारिशों से कई मकानात की छतें गिर गईं। मुतासिरीन के लिए 17 रिलीफ कैंप तैयार कर लिए गए। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए भारतीय नेवी को भी तलब कर लिया गया। दूसरी तरफ साहिली इलाकों से लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। मछेरों को भी समंदर का सफर करने से रोक दिया गया। शदीद बारिशों से सैलाबी सूरत हाल और लैंडस्लाइडिंग का भी खतरा है। नाज़रीन, जनूब मशरकी बुहेरा अरब में हवा का कम दबाव समुद्री तूफान की शक्ल इख्तियार कर गया है। भारत के साहली इलाके कोची में तूफान की वजह से शदीद बारिशें हो रही हैं। इस वक्त ये तूफान भारतीय शहर गोवा के करीब है, जहां हवाओं की रफ्तार 110 किलोमीटर फी घंटा के करीब है। यहां से ये समुद्री तूफान साहिल के साथ मौजूद छोटे शहरों को मुतासिर करता हुआ पीर के दिन मुंबई शहर तक पहुंच जाएगा। हवा के कम दबाव का यह सिलसिला शिमाल मगरिब की तरफ बढ़ता हुआ 18 मई तक इंडिया के गुजरात तक पहुंच जाएगा। इस तूफान से गुजरात और राजस्थान के इलाकों के साथ साथ पाकिस्तान में तेज हवाओं के साथ बारिशें हो सकती हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस तूफान से सिंध में बदीन, ठट्ठा, थर, मीरपुर खास, उमरकोट, सांगड़, लाड़काना, सखर, हैदराबाद और जैकबाबाद के इलाकों में 17 से 20 मई तक 70 से 90 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से हवाएं चलने और शदीद बारिशों का इम्कान है। बुहेरा अरब में मौजूद हवा का दबाव तूफान में तब्दील। पाकिस्तानी साहिलों पर भी मौजें भिपरने लगी हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक तूफान तौते कराची से 1460 किलोमीटर दूर। बुहेरा अरब में मौजूद हवा का दबाव तूफान में तब्दील। तूफान तौते कराची से 1460 किलोमीटर दूर है। बुहेरा अरब में मौजूद समुद्री तूफान तौकते की शिद्दत में मुसलसल इजाफा। कराची और सिंध के दीगर अजला में गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को। महकमा मौसमियात का कहना है पाकिस्तान को बराह रास्त तूफान से कोई खतरा नहीं। तूफान का रुख शुमाल मगरिब की जानिब है और इम्कान है कि तौते 18 मई की सुबह भारतीय शहर गुजरात पहुंच जाएगा। महकमा मौसमियात के चौथे अलर्ट के मुताबिक बुहेरा अरब में हवाओं की रफ्तार बढ़कर 70 से 100 किलोमीटर तक जा पहुंची है, जबकि अगले 12 से 18 घंटे में इसकी शिद्दत में मजीद इजाफा होगा। कराची और सुमियानी के दरमियान एक ट्रैक, कुछ मॉडल्स जो क्लाइमेट या फोरकास्ट मॉडल्स हैं वो उसको उस तरफ ले जा रहे हैं। अगर वो सूरत होती है तो फिर कराची में ज़्यादा बारिश होगी और कराची ज़्यादा मुतासर होगा और आपका हब डिस्ट्रिक्ट, लसबेला और ये जो एरिया है ये ज़्यादा मुतासर होगा। मौसमियात के माहिरीन ने पेशगोई की है कि तूफान के असरात के सबब 18 से 20 मई के दौरान कराची, ठट्टा, बदीन, मीरपुर खास और थरपारकर में गरज चमक के साथ तूफानी बारिशें हो सकती है। महकमा मौसमियात ने कराची में आइंदा 3 रोज के दौरान आंधी और दर्जा हरारत 43 सेंटीग्रेड तक बढ़ने की पेशगोई भी की है। आफ्ताब खान, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। समुद्री तूफान तौफते ने कराची में माहीगीरों की मुश्किलात बढ़ा दी। माहीगीरों को जल्द से जल्द साहिल और महफूज मकामात पर पहुंचने की हिदायत और ऐलानात किए जा रहे हैं। अब भी 375 कश्तियां खुले समंदर में मौजूद हैं। मजीद तफसीलात बताएंगे, 'काशिफ हुसैन। 375 कश्तियां खुले समंदर में मौजूद हैं। मजीद तफसीलात बताएंगे, 'काशिफ हुसैन। 375 कश्तियां खुले समंदर में मौजूद हैं। मजीद तफसीलात बताएंगे, 'काशिफ हुसैन। 375 कश्तियां खुले समंदर में मौजूद हैं। 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 375 कश्तियां खुले समंदर में मौजूद हैं।
समंदर की विपरी मौजों ने माहीगीरों के लिए खतरे की घंटी बजा दी। माहीगीरों को साहिल पर लौटने और महफूज मकामात पर पहुंचने की हिदायत और ऐलानात का सिलसिला जारी। जो लाशें समुद्र में मौजूद हैं, इनको कोराया रेडियो इत्तला दी जाए कि वो अपनी लाशें वापस कराची ले आए। इंचार्ज सिक्योरिटी कराची फिश हार्बर नासिर बुनेरी ने बताया कि गैर मामूली हालात से पहले 1800 लांचें खुले समंदर में मौजूद थीं। बेशतर वापस आ गई हैं, जबकि 375 लांचें अब भी समंदर में हैं। दूसरी तरफ इब्राहिम हैदरी में तूफानी असरात के पेश नजर माहीगीरों के लिए मसाजिद से ऐलानात किए गए। सब कश्ती वालों को, लॉन्च वालों को इत्तला किया जाता है कि 20 तारीख तक कोई भी गहरे समुद्र में न जाए। जिन लांचों से राब्ता हो पाया उन पर मौजूद माहीगीरों को हिदायत की गई है कि वो फौरी तौर पर महफूज मकामात को तरजीह दें। समंदर में बहुत हवा है, तूफान है, हमारा तेल भी बहुत है। हम गरीब लोग हैं, क्या करें, रोटी खाने वेला कमाता है, वेला खाता है। इब्राहिम हैदरी, रेडी गोट, कक्का पीर और किमाड़ी के माहीगीरों ने भी शिकार पर रवानगी रोक दी है। तूफान तो गुजर जाएगा, लेकिन माहीगीरों की माशी मुश्किलात में मजीद इजाफा जरूर कर जाएगा।